मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या 1980 में 108 मिलियन से बढ़कर 2014 में 422 मिलियन हो गई। उच्च आय वाले देशों की तुलना में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रचलन अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मधुमेह अंधापन, गुर्दे की विफलता, दिल का दौरा, स्ट्रोक और निचले अंग विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। 2000 और 2016 के बीच मधुमेह से समय से पहले मृत्यु दर में 5% की वृद्धि हुई थी। 2019 में मधुमेह के कारण अनुमानित 1.5 मिलियन मौतों के साथ मृत्यु का 9वां प्रमुख कारण था। एक स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, सामान्य शरीर के वजन को बनाए रखना और तंबाकू के उपयोग से बचना टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत को रोकने या देरी करने के तरीके हैं। मधुमेह का इलाज किया जा सकता है और इसके परिणामों को आहार, शारीरिक गतिविधि, दवा और जटिलताओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग और उपचार के साथ टाला या देरी की जा सकती है। मधुमेह एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। हाइपरग्लाइकेमिया या रक्त शर्करा में वृद्धि अनियंत्रित मधुमेह का एक सामान्य प्रभाव है और समय के साथ शरीर की कई प्रणालियों, विशेष रूप से नसों और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। 2014 में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 8.5% वयस्कों को मधुमेह था। 2019 में मधुमेह 1.5 मिलियन मौतों का प्रत्यक्ष कारण था और मधुमेह के कारण होने वाली सभी मौतों में से 48% 70 वर्ष की आयु से पहले हुई। 2000 और 2016 के बीच मधुमेह से समय से पहले मृत्यु दर यानी 70 वर्ष की आयु से पहले में 5% की वृद्धि हुई थी। उच्च आय वाले देशों में मधुमेह के कारण समय से पहले मृत्यु दर 2000 से 2010 तक कम हो गई लेकिन फिर 2010 से 2016 में बढ़ गई। निम्न मध्यम आय वाले देशों में मधुमेह के कारण समय से पहले मृत्यु दर दोनों अवधियों में बढ़ी है। इसके विपरीत 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच 4 मुख्य गैर संचारी रोगों, हृदय रोग, कैंसर, पुरानी श्वसन रोग या मधुमेह में से किसी एक से मरने की संभावना 2000 और 2016 के बीच विश्व स्तर पर 18% कम हो गई। टाइप 2 मधुमेह। टाइप 2 मधुमेह, जिसे पहले गैर इंसुलिन निर्भर या वयस्क शुरुआत कहा जाता था, इंसुलिन के शरीर के अप्रभावी उपयोग के परिणाम स्वरूप होता है। मधुमेह वाले 95% से अधिक लोगों को टाइप 2 मधुमेह है। इस प्रकार का मधुमेह काफी हद तक शरीर के अतिरिक्त वजन और शारीरिक निष्क्रियता का परिणाम है। लक्षण टाइप 1 मधुमेह के समान हो सकते हैं लेकिन अक्सर कम चिह्नित होते हैं। नतीजतन जटिलताओं के पहले से ही उत्पन्न होने के बाद बीमारी का निदान शुरू होने के कई वर्षों बाद किया जा सकता है। कुछ समय पहले तक इस तरह का डायबिटीज सिर्फ बड़ों में ही देखा जाता था लेकिन अब यह बच्चों में भी बार बार हो रहा है। टाइप 1 मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह, जिसे पहले इंसुलिन निर्भर किशोर या बचपन शुरुआत के रूप में जाना जाता था, इंसुलिन उत्पादन की कमी की विशेषता है और इंसुलिन के दैनिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। 2017 में टाइप 1 मधुमेह वाले 9 मिलियन लोग थे। उनमें से अधिकांश उच्च आय वाले देशों में रहते हैं। न तो इसका कारण और न ही इसे रोकने के साधन ज्ञात हैं। लक्षणों में मूत्र का अत्यधिक उत्सर्जन, पॉलीयूरिया, प्यास, पॉलीडिप्सिया, लगातार भूख, वजन घटाने, दृष्टि परिवर्तन और थकान शामिल है। ये लक्षण अचानक हो सकते हैं। गर्भावधि मधुमेह। गर्भावधि मधुमेह हाइपरग्लाइकेमिया है जिसमें रक्त शर्करा का मूल्य सामान्य से ऊपर है लेकिन मधुमेह के निदान से नीचे है। गर्भावधि मधुमेह गर्भावस्था के दौरान होता है। गर्भकालीन मधुमेह वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इन महिलाओं और संभवतः उनके बच्चों को भी भविष्य में टाइप 2 मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावधि मधुमेह का निदान रिपोर्ट किए गए लक्षणों के बजाय प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग के माध्यम से किया जाता है। बिगड़ा हुआ ग्लूकोज सहिष्णुता और बिगड़ा हुआ ग्लाइसीमिया। बिगड़ा हुआ ग्लूकोज सहिष्णुता (IGT) और बिगड़ा हुआ ग्लाइकेमिया (IFG) सामान्यता और मधुमेह के बीच संक्रमण में मध्यवर्ती स्थितियां हैं। IGT या IFG वाले लोगों को टाइप 2 मधुमेह की प्रगति का उच्च जोखिम होता है, हालांकि यह अपरिहार्य नहीं है। सेहत पर असर। समय के साथ मधुमेह हृदय, रक्त वाहिकाओं,
आंखों, गुर्दे और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। मधुमेह वाले वयस्कों में दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कम रक्त प्रवाह के साथ संयुक्त पैरों में न्यूरोपैथी, तंत्रिका क्षति, पैर के अल्सर, संक्रमण और अंग विच्छेदन की अंतिम आवश्यकता की संभावना को बढ़ाती है। मधुमेह रेटिनोपैथी अंधापन का एक महत्वपूर्ण कारण है और रेटिना में छोटी रक्त वाहिकाओं को दीर्घकालिक संचित क्षति के परिणामस्वरूप होता है। मधुमेह के कारण लगभग 1 मिलियन लोग अंधे हैं। मधुमेह गुर्दे की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। रोकथाम। सरल जीवन शैली उपायों को टाइप 2 मधुमेह की शुरुआत को रोकने या देरी करने में प्रभावी दिखाया गया है। टाइप 2 मधुमेह और इसकी जटिलताओं को रोकने में मदद करने के लिए लोगों को निम्न उपाय करने चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के वजन को प्राप्त करना और बनाए रखना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की नियमित मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि करें। वजन नियंत्रण के लिए अधिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ आहार खाएं, चीनी और संतृप्त वसा से बचें और तंबाकू के सेवन से बचें। धूम्रपान करने से मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। निदान और उपचार। प्रारंभिक निदान रक्त शर्करा के अपेक्षाकृत सस्ते परीक्षण के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार में रक्त शर्करा को कम करने और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य ज्ञात जोखिम कारकों के स्तर के साथ आहार और शारीरिक गतिविधि शामिल है। जटिलताओं से बचने के लिए तंबाकू का उपयोग बंद करना भी महत्वपूर्ण है। रक्त शर्करा नियंत्रण, विशेष रूप से टाइप 1 मधुमेह में। टाइप 1 मधुमेह वाले लोगों को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों को मौखिक दवा के साथ इलाज किया जा सकता है, लेकिन इंसुलिन की भी आवश्यकता हो सकती है। रक्तचाप नियंत्रण और पैर की देखभाल। पैर की स्वच्छता बनाए रखकर रोगी आत्म देखभाल, उचित जूते पहनना, अल्सर प्रबंधन के लिए पेशेवर देखभाल की मांग करना और स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पैरों की नियमित परीक्षा। रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग और उपचार जो अंधापन का कारण बनता है। रक्त लिपिड नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को विनियमित करने के लिए। मधुमेह से संबंधित गुर्दे की बीमारी और उपचार के शुरुआती लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग।